समाजवादी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर अमर्यादित टिप्पणी के बाद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी पर एफआईआर दर्ज हो गई है और उनके खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। नेताओं की टिप्पणी उन पर आ रही है, लेकिन इसी बीच अब जनता या नेता ही नहीं बल्कि एआई मॉडल गिरोह से भी लोग सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर ये लोग कितने पैसे लेकर टीवी डिबेट में जाते हैं और फिर वहां बैठकर ऐसे भड़काऊ और महिला विरोधी बातें क्यों करते हैं। इनका क्या मकसद होता है? क्या इनका काम अब सिर्फ नफरत फैलाना रह गया है? खुद जाने माने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी साजिद रशीदी पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी से मिले होने के आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि ये वही साजिद रशीदी हैं जो कुछ वक्त पहले तक दिल्ली में बीजेपी को खुला समर्थन दे रहे थे, मंचों से बीजेपी को जिताने की अपील कर रहे थे और अब ये टीवी डिबेट्स में बैठकर एक महिला सांसद की कपड़ों पर अशोभनीय टिप्पणियां कर रहे हैं। सवाल ये भी है, क्या ये सब जानबूझकर किया गया? क्या रशीदी को इस बयान के लिए पैसे दिए गए? क्या उन्हें खास वर्ग या सरकार की ओर से इशारा मिला कि वो ऐसा बोले ताकि विवाद खड़ा हो और ध्रुवीकरण की जमीन तैयार हो? क्या ये सिर्फ संयोग है कि हर चुनाव से पहले या संसद सत्र के दौरान ही ऐसे विवादित बयान आने लगते हैं और टीवी डिबेट्स में वही चेहरे नजर आते हैं जिनका काम सिर्फ आग में घी डालना होता है? क्या इस पूरे खेल में कुछ टीवी चैनल, कुछ मौलाना और कुछ राजनीतिक ताकतें मिलकर स्क्रिप्टेड शो चला रही हैं? दरअसल मौलाना साजिद रशीदी की अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणी ने एक बार फिर ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि टीवी डिबेट्स में बुलाए जाने वाले कुछ चेहरों की असल भूमिका क्या है। क्या ये लोग वाकई समाज या धर्म का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाए जाते हैं या फिर सिर्फ विवाद और नफरत फैलाने के लिए? हाल ही में दिल्ली के संसद मार्ग की मस्जिद में सपा की बैठक हुई थी। मस्जिद में हुई इस बैठक में अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, इकरा हसन और काफी सारे नेता मौजूद थे। मस्जिद में हुई इस बैठक को लेकर टीवी शो में डिबेट हो रही थी। मौलाना ने इसी दौरान बैठक की तस्वीरें दिखाते हुए डिंपल यादव के कपड़ों पर कमेंट किया। साजिद रशीदी ने कहा कि बैठक में दो महिलाएं बैठी थी, एक इकरा हसन जो सर ढककर बैठी, सिर पर दुपट्टा था, जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। साजिद ने सिर को बिना ढके बैठी डिंपल यादव को लेकर सवाल भी उठाए थे। इससे पहले बीजेपी ने दिल्ली की मस्जिद में सपा की बैठक को लेकर भी सवाल उठाए हैं। मतलब दोनों तरफ से सवाल उठ रहे थे। मौलाना साहब भी और बीजेपी भी सवाल उठा रही थी डिंपल यादव को लेकर, सपा की बैठक को लेकर। आखिरकार इनको इस भद्दे कमेंट करने की क्या जरूरत थी? सवाल ये है कि यह पूरी स्क्रिप्ट पहले से तैयार होती है। क्या इन्हें चैनलों पर बुलाकर जानबूझकर उकसाया जाता है कि वो कुछ ऐसा बोले जो विवाद खड़ा करे? क्या मौलाना रशीदी जैसे लोग टीवी डिबेट्स में पैसे के बदले इस तरह के भड़काऊ बयान देने को तैयार रहते हैं? इसी बीच मौलाना साजिद रशीदी का एक ट्वीट वायरल भी हो रहा है जो उन्होंने 21 जनवरी 2015 को किया था, जिसमें नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हैं और इसी तस्वीर को उन्होंने शेयर किया था। साथ में लिखा था कि दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार। मौलाना साजिद रशीदी के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अब फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर भी लिख रहे हैं। वो लिखते हैं कि हाँ भाई, ट्रेवलर एजेंट रशीदी, टीवी डिबेट में आने के लिए गोदी मीडिया से कितना पैसा मिल रहा है और कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के लिए सरकार से कितना? क्या वाकई रशीदी को पैसा मिला था ये सब बोलने के लिए? क्या वाकई रशीदी ने यह बयान सरकार या किसी पार्टी के इशारे पे दिया था ताकि धार्मिक ध्रुवीकरण हो सके? क्या ये वही पुरानी राजनीति नहीं है जिसमें किसी एक समुदाय से बयान दिलवाकर दूसरे समुदाय को भड़काया जाता है और फिर वोटों की फसल काटी जाती है? जिस तरह से रशीदी ने यह बयान दिया है उसके बाद सोशल मीडिया पे तो सवाल उठ ही रहे हैं कि पैसे लेकर ऐसे बयान देते हैं, लेकिन अब ग्रोक भी इन सवालों का जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पे ग्रोक से पूछा जा रहा है कि बताओ ग्रोक, रशीदी को कितना पैसा मिलता है डिबेट में? इस सवाल के जवाब में ग्रोक कहता है कि मौलाना साजिद रशीदी की टीवी डिबेट कमाई पर कोई ठोस आंकड़ा नहीं है, लेकिन सूत्रों से पता चलता है कि ऐसे पैनलिस्ट 5,000 से 20,000 तक रुपए लेते हैं शो में आने के लिए। विवादास्पद बयानों से टीआरपी बढ़ाने के लिए मीडिया उन्हें बुलाती है, शायद सरकारी समर्थन भी हो। मतलब सीधे तौर पर ग्रोक कह रहा है कि मीडिया तो बुलाती है ऐसे बयान देने के लिए पैसे देकर, लेकिन जो सरकार का समर्थन है वो भी मिलता है ताकि राजनीति की जाए। मतलब साफ है
गोदी मीडिया से जो पैसा इन्हें मिलता है उसका हक ये लोग अदा भी कर देते हैं। ये लोग ऐसे विवादित बयान देते हैं ताकि मीडिया को भी फायदा हो, और इनको तो पैसे मिल ही रहे हैं। क्या टीवी चैनलों की कोई जवाबदेही नहीं बनती? ऐसे चेहरों को बार बार बुलाने का क्या मकसद है? क्या टीआरपी के लिए महिला सांसदों का अपमान अब नॉर्मल हो गया है? रशीदी जैसे लोग बार-बार डिबेट में जाकर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, और चैनल वाले अगले दिन फिर इन्हें बुला लेते हैं। मीडिया वालों को और इन रशीदी जैसे लोगों को बस पैसा चाहिए, टीआरपी चाहिए, इसलिए लोग ऐसे विवादित बयान देते हैं, लेकिन असल मुद्दों पर बोलने से कतराते हैं। सरकार से सवाल नहीं पूछ पाते, लेकिन विवादित बयान जरूर दे देते हैं ताकि इन लोगों को फायदा हो, मीडिया को भी फायदा हो, इनको भी फायदा हो, और शायद जहां से इन्हें समर्थन मिल रहा है किसी पार्टी से, उसको भी फायदा मिल जाए। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।